करना क्या। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, वो संडे को जा रहा है। फ्लाइट के लिए ट्रैवलिंग एजेंट से लड़ रहा था। वो तो चाहता था कि संडे से पहले ही कोई फ्लाइट मिल जाए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। संडे की रात को वो हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि मैंने उससे कहा है अब के बार चले जाओ तो फिर लौटकर कभी ना आना। वो नहीं आएगा माही, अब वो कभी नहीं आएगा। अब तुम नीचे आकर मंगनी का जोड़ा पसंद कर लो, वो तीनों बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और देखो, नीले वाले को रिजेक्ट कर देना। अपनी मंगनी पर मामा ने भी नीले रंग का जोड़ा पहना था, इसलिए वो नीले रंग को मंगनी के लिए अच्छा शुगुन नहीं मानती। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। Make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you come with, मुझे तो कोई कलर भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज हेल्प मी वकार भाई। वहां तो बड़े ठस्से से कह रहे थे कि मंगनी का जोड़ा सिर्फ मेरी पसंद का होगा। तब से यहाँ आए हैं, सिर्फ मेरा मुंह तक रहे हैं आप। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हें उस लड़की के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, वरना दिस सूट इज एक्चुअली गोना लुक वेरी गुड ऑन यू। ये सुने, ये पैक कर दें। अब टाई देखें। मैंने वैसे टाई कभी खरीदी नहीं है। कलर मैचिंग तो करवा देंगे ना? हाँ वो करा दूंगा। ये वाली? ये अच्छी है। अगर मेरी जगह आप होते तो यही खरीदते। नहीं, मैं वाली खरीदता। ये ठीक है, ये दोनों पैक कर दें। बिल तो पे हो गया सर। हो गया मतलब? इसमें पे मैंने दे दिया, मैं इसीलिए तो आया था। तुम्हारी मंगनी का जोड़ा मेरी तरफ से मंगनी का गिफ्ट है। या फॉर द टाइज। थैंक यू। इस टाई को बिल में ऐड मत करिएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये टाइम मैंने आपके लिए की थी। लेकिन मुझे टाई बांधनी नहीं आती। कार भाई, इतना कुछ सीखा है आपसे, टाई बांधना तो सिखा ही दूंगा। थैंक्स। नो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल बोल लड़की, इन चारों में तुझे कौन सा पसंद है? ये नीला वाला। जिया को इनविटेशन दे आओ। उसे तो जरूर देकर आओ, लेकिन अब जाने से पहले एक दफा फिर सोच लो।
नीले के अलावा ये 3 रंग और भी हैं। ये रंग आप तीनों अपने पहनने के लिए रख लो ना। नानो चलिए जी। अब गाड़ी में ही बैठे रहोगे? बाहर आओ ना। नहीं नहीं, आज बस यहीं तक। आ जाओ यार, अच्छी सी चाय पिलाऊंगा। थैंक यू, अच्छी चाय की आदत नहीं है। निकलो बाहर। मैं अगर देख ना लेती तो तुम सचमुच चले ही जाते। इसके साथ शॉपिंग में गई हो कभी आप? तौबा। हाँ, तो आज मेरी भी तौबा। आज चाहिए। आ जाओ। हाय चीफ। हाय। आजकल बहुत पढ़ाई हो रही है। इरादे क्या हैं तुम दोनों के? दूसरा कौन? खैर उसको तो मैं घर में निपट लेती हूँ। तुम ये बता तीसरा कहाँ है? कोई तीसरा भी है? वो है यहाँ। नाम लो, शायद मैं दूसरे को तीसरा और तीसरे को दूसरा समझता हूँ। ये वो वकार विनर। खैर, ये नाम तो अब जूड़ी ने बदल लिया है। जानबूझकर हार जाने की वजह से अब जूड़ी उसे वकार लूजर्स बुलाती है। खैर वो है कहाँ? गुलरेज भाई के साथ मंगनी की शॉपिंग पर। तुम किस मिशन पर हो? गुलरेज को कोई पट्टी तो नहीं पढ़ा रहा? हो भी सकता है। गैस करो, क्या कहता होगा? इस बात की फिक्र क्यों है तुम्हें? दुनिया का तो काम है। वो कुछ भी कहती है, कहने दो जो कहती है। वो मैच में दोनों बुरी गेंदें उसने जानबूझकर कराई थी ना? हाँ। क्यों? तुम्हारे आउट होते ही उसने फैसला कर लिया था कि वो गुलरेज से हार जाएगा। कि हारने के बारे में उसका यकीन इतना पुख्ता क्यों हो गया है? देखो चीफ, वो कभी हारना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हें कभी हराना भी नहीं चाहता। मुझसे क्या लेना देना है उसका? तुम भी ना चीफ, उन लोगों के बारे में सोचते हो जिनका अब तुम्हारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल तुम्हारे हाथों जूता खाने के बाद वो मिशन इम्पॉसिबल से वापस आ गया है। उस दिन के बाद उसके सामने तुम्हारा नाम भी लो, उसके चेहरे पर जीरो के बल्ब का एक्सप्रेशन होता है। मतलब नो एक्सप्रेशन। वैसे चीफ, उस जूता मारी में तुम एक बात जरूरत से ज्यादा कह गई हो। कौन सी बात? वही, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या ख्याल है, कुछ ज्यादा नहीं था? हाँ, लेकिन ये जूता मारी की बात क्यों कर रहे हो? मैंने कोई जूता नहीं मारा उसे। फजर झूठ बोल रही है। फजर क्या कहती है? कह रही थी बड़ा जोर का जूता मारा था तुमने उसके मुंह पर। उसे मैं मार दिया होगा। तुम्हें कोई पता चलता है? वो बोरिया बिस्तर वाली बात क्या दिल पर लगाई है उसने? हाँ, हो भी सकता है। क्या वो वापस चला जाएगा? चला जाए तुम्हारी जूती से।
ये गुलरेज कहाँ गया? सूट पहन के ट्राई करने गया। क्या बेवकूफ लड़का है। मंगनी का सूट तो मंगनी वाले दिन पहनते हैं ना। मैंने कहा था उसे। तुमने क्यों कहा? मैं चाहता था बस एक बार देख लूं कि पहन के कैसा लगेगा वो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मंगनी में आओगे नहीं तुम। मंगनी में अभी 3 दिन है। 3 दिन में तो दुनिया बदल जाती है नीला। क्या पता जीऊं मरूं या फिर चला जाऊं। तो तुम चले जाओगे? जरूरी नहीं, मरने का ऑप्शन अभी खुला है। जी नहीं वकार है, वो ऑप्शन तुमने बंद कर दिया है। किसी को जिंदगी देने वाले 3 दिन में कहां मरते हैं। बात अगर मेरे और आपके बीच में रहे तो बता देता हूं आपको। बात तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी, प्रॉमिस। मैं जा रहा हूं। मंगनी अटेंड किए बगैर? मंगनी तो अटेंड करूंगा, लेकिन फ्लाइट भी उसी रात की है 2 बजे की। मुझे मालूम था तुम चले जाओगे। जाना तो मुझे था ही नहीं। मुझे आए हुए 2 महीने हो गए। इतने दिन तो मैं कभी नहीं रहा। मैं जानती हूँ इस बार तुम वापस जाने के लिए नहीं आए थे, और ये भी जानती हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो। शायद ये तो सभी जानते हैं, मैं इतनी देर अपनी सहेलियों से दूर नहीं रह सकता ना। बकवास बंद करो, कोई सहेली नहीं है तुम्हारी। खुद को लोफर लफंडर पेंट करके तुम क्या बताना चाह रहे हो? सबके दिल में नफरत पैदा करना चाह रहे हो, खासतौर पर उस लड़की के दिल में जो तुम्हारे दिल में रहती है। पता नहीं क्या बातें कर रही हैं आप, और ये अभी तक सूट पहन के क्यों नहीं आया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूं। मैं भी जानती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। पता है वकार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पल में तुम्हारे सामने खड़े खड़े गुनहगार हो गई हूं मैं। नीलम, मैं आज मान लेता हूँ कि मुझे माहिन से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मेरी मोहब्बत में गुलरेज की मोहब्बत जितना दम नहीं था। इसलिए मैं किसी को मोहब्बत भीख में नहीं देके जा रहा। मैं हकदार को उसका हक वापस करने लगा। और वादा करता हूं आपसे, अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। जा रहे हो आप? हाँ। और ये सूट आपने तो कहा था पहन कर देखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जो दिखेगा देखता रह जाएगा। अपना ख्याल रखना। संडे को मंगनी है मेरी गुलरेज से। मैंने ठीक फैसला किया ना? ये तो तुम ही जानो। नहीं यार, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सच बताओ, तुम गुलरेज से मोहब्बत करती हो या किसी को नीचा दिखाने के लिए मंगनी कर रही हो? कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल जाए तो फिर मंगनी क्यों? मंगनी तो तुम लोगों की हो चुकी है बचपन में। बचपन की मंगनी को बस मंगनी कहते हैं,
वो होती नहीं है। तो फिर मुझसे क्यों पूछती हो कि मैंने ठीक किया या नहीं? क्योंकि मुझे किसी ने टिप दी थी। अगर आपको लगे कि आप अपने आप को जानने में गलती कर रहे हो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछो, उसे ठीक से पता होता है। तुम्हें गुलरेज से मोहब्बत नहीं है। अभी तक तो नहीं करती। फिर कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। तुम लोग खामखा मुझ पे शक कर रहे हो। तुम लोग, यही बात किसी और ने भी कभी कही है। किसने? फजर ने। तो फिर उसको ये भी पता होगा कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। उससे मैं नफरत करती हूँ, बस। वकार अहमद। तुम्हारी कसम, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। और तुम देखना, संडे को मैं ये बात साबित कर दूंगी। माहीन औरंगजेब का दिल एक खुली हुई किताब है। उस पर जो लिखा होता है वो साफ उसके चेहरे पर पढ़ा जाता है। बस तुम मम्मी पर जरूर आना। सुनो, तुमने अभी कहा माहीन औरंगजेब, यही कहा ना तुमने? मैं अक्सर यही कहती हूँ। औरंगजेब मेरे पापा का नाम था। हाँ, उनकी डेथ कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट था। बस इससे आगे और पीछे मुझसे कुछ मत पूछना प्लीज। हेलो जिया। हेलो पापा। मैं ठीक 8 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो। जब मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था तो औरंगजेब मम्मा के साथ उसी गाड़ी में था? बताओ ना पापा, आपको मेरी कसम। हाँ। And he died on the spot. हाँ। मुझे उसकी तस्वीर देखनी है। तस्वीर? वो क्यों? मैंने कहा ना, मुझे उसकी तस्वीर देखनी है। चाहे आपको आने में 9 बज जाए या 10, हर हाल में उसकी तस्वीर साथ लेके आइएगा। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर
तड़पना क्या सुलगना क्या। रुको पार्टनर, ये आजकल बेरुखी क्यों चल रही है? ध्यान किधर है? तुम सुनाओ क्या गपशप है? अभी तो बस मंगनी का एपिसोड चल रहा है। चलो, ये भी संडे तक खत्म हो ही जाएगी। तुमने कभी सोचा है पार्टनर, ये खुशी के इवेंट्स इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं? संडे के बाद संडे क्यों नहीं आता? वेरी फनी। यस, इट्स वेरी फनी। आप चांद को देखकर बोल रहे हो ये 100 वॉट का बल्ब है। बल्ब नहीं है वकार भाई, वो पूरा चांद है। ये तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीखते हो? छोटी छोटी कुर्बानियों से, ऐसे किसी झूठ से जो आप जैसे लोग पूरी सच्चाई से बोल देते हैं। ये सच्चाई भी जनभूतों की तरह होती है, इंसान को डरा देती है, समझे? वो आपसे मिलने आई थी। कौन? माहीन। माफी मांगने आई होगी। बिल्कुल भी नहीं, वो कही थी गुलरेज के साथ गया है तो उससे जरूर कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होगा। लेकिन आपको उससे मिलना जरूरी है। वो क्यों? अरे तो ऐसे आपको भी पता चल जाए कि संडे के बाद संडे क्यों नहीं आता। पता है, और सबसे अच्छी बात यही है कि संडे के फौरन बाद मंडे आ जाएगा। खुशी का इवेंट पता है इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हर आदमी की खुशी के साथ किसी का गम जुड़ा होता है और खुदा उस खुशी को जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। अच्छा, तो बताओ कि खुशी के इस इवेंट के साथ किसका गम जुड़ा हुआ है? खुद उसका जो इस खुशी को मनाने निकली है, या फिर आपका जो सच्चाई का सामना करने से डर है? अच्छा है सच्चाई का सामना कर लो, वरना पूरी जिंदगी झूठ मूठ गुजारनी पड़ जाएगी। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। थैंक यू बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम वो तस्वीर क्यों देखना चाह रही हो? देखना चाहती हूँ कि ऐसे लोग कितने बदसूरत होते हैं। छोड़ो, तुम भी भूल जाओ इस बात को। पापा, आप भी उन लोगों में से हैं जो ज्यादा याद करने को भूल जाना कहते हैं। मुझे तस्वीर तो दें, पता तो चले जिसको भूल जाना है वो कमीना है कौन।
चाहो तो रिहर्सल कर लो। रिहर्सल किस बात की? अंगूठी पहनाने की। क्यों? अचानक तुमसे पहनी नहीं जाएगी। अचानक? हो सकता है ऐन उस वक्त तुम्हें कोई बुरी खबर मिले। कहने को वो तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। वो जो ढोलक की थाप पर झूम झूम कर नाच रहा है, असल में एक्टिंग कर रहा है। उसके सारे आंसू रास्ता बदलकर आंखों से दिल में उतर रहे हैं। तुम जबर की हालत में हो, वो सबर की हालत में है। जब तक तुम्हारा अंगूठी पहनने का वक्त आएगा, उसके हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चले जाने की घड़ी आ जाएगी। तुम देखती रह जाओगी माहीन, और वो चला जाएगा। नानू को पता है? नहीं। और मेहरू आंटी को? कहा ना, मेरे अलावा बस अली को पता है। तो तुम नानू को बता क्यों नहीं देती? मैं क्यों बताऊं? सब यही चाहते हैं कि वो चला जाए। सब लोगों का यही ख्याल है कि वो चला गया तो हमेशा की तरह वापस आ जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, ये सिर्फ मैं जानती हूं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। ग्यारह बज चुके हैं। फैसला करने के लिए हमेशा वक्त मांगती हो तुम, लेकिन अब की बार कुछ मिनटों का वक्त है तुम्हारे पास। इसके बाद माहीन औरंगजेब, तुम घड़ी की सुइयों को कोसती रह जाओगी। जब तक तुम्हारा अंगूठी पहनने का वक्त आएगा, उसके हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चले जाने की घड़ी आ जाएगी। अरे वाह मरजानिए, क्या आफत लग रही है तू। वाह।
इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। जब भी पूछा है कि अंजाम मोहब्बत क्या है, दिल बनाता वो फिर दिल को मिटा देता है। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? इस तरह तो मैं किसी ना किसी को शक हो जाएगा कि मैं जा रहा हूँ। शक की तो अब गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि मैंने उसे बता दिया है कि तुम जा रहे हो। खैर, उसे बताने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ा तो क्या करोगे तुम? क्या उल्टे सीधे सवाल कर रही हो? तुम्हारी तरह मैं भी नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन ये आखिरी मशवरा है मेरा तुम्हें। अगर वो तुम्हें जाने से रोक ले तो कभी मत जाना, वरना बड़ी मुश्किल में छोड़ जाओगे तुम उसे। चलो हम पास रख लेंगे तेरी बातें तेरी यादें। लेकिन ये आखिरी मशवरा है मेरा तुम्हें। अगर वो तुम्हें जाने से रोक ले तो कभी मत जाना। है सौगातें हंसेंगे दिल से मिलकर हम, गले दिल को लगाएंगे, तुझे हम याद कर लेंगे। अरे बस करो, अब कोई लड़की को भी बुलाएगा या नाच नाच कर सुबह कर लोगे? चलो चल, पिया मिलन की घड़ी आ गई है। माशाल्लाह, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो एक सेकंड। अरे ये तुम्हारे पैरों में तस्वीर किसकी है? ये तो पापा की तस्वीर है। किस तरह जमीन पर क्यों पड़ी थी? मैं ख्याली में गिर गई हूँ क्या? पापा की तस्वीर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो नहीं देखी तो अब देख लिए ना। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, मानी भी बाहर खड़ी। आ जाओ, आ जाओ। इतनी प्यारी लग रही है।
दिल तोड़ जाते